आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अयाज होगारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। हमें खेद है कि हम काफ़ी कुछ वक्त से आपके साथ जुड़ न पाए। हम उम्मीद दिलाते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर हम अच्छी मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई जानकारी और उसके होम्योपैथी के बेनिफिट्स और होम्योपैथी से जुड़ी जानकारी के साथ आपके साथ अच्छे तरीके से कनेक्ट रहेंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने के लिए जा रहे हैं वो टॉपिक है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, मतलब कि पेट से जुड़ी हुई बीमारियां या पेट की तकलीफें। ज्यादातर समाज के अंदर पेट से जुड़ी हुई तकलीफों को या पेट के सिम्टम्स को हम कभी कभी अवगण कर देते हैं, मतलब कि उसको कंसिडरेशन ही नहीं देते हैं, उनको ज्यादा तकलीफ मानी ही नहीं जाती है। और इसी कारण से यही तकलीफें आगे बढ़कर आईबीएस डिसीज, क्रोन्स डिसीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस डिसीज जैसे रोगों का स्वरूप ले सकती है। चलिए आज बात करते हैं उसके बेसिक सिम्टम्स के बारे में, जैसे कि मुंह में कड़वा पानी आ जाना, मुंह में खटास का महसूस होना, ब्लोटिंग होने लगना, पेट के अंदर भारीपन होने लगना, पेट के अंदर गैस इत्यादि बनता रहना, पेट के अंदर जलन वगैरह महसूस होना, इनडाइजेशन वगैरह होना, संडास और मल सही तरीके से पास ना होना, कभी कभी कब्ज वगैरह रह जाना या कभी कभी डायरिया वगैरह हो जाना। डायरिया और कब्ज दोनों एक दूसरे के साथ आंख मिचोली खेलना, ये सभी सिम्टम्सों को कभी हम पेट के रोगों के अंदर पा लेते हैं। और जब ऐसे ही सिम्टम्स हमें पेट की बीमारियों के अंदर मिलते हैं तो वो हमें संकेत देते हैं कि कहीं ना कहीं पेट का कुछ डिसऑर्डर पेट के अंदर पड़ा हुआ है। हम बात करते हैं उसके कारणों के बारे में। कैसे कारण हो सकते हैं? अनिद्रा, सही तरीके से नींद न लेना, खाने पीने के अंदर बाहर के खाने पीनों का व्यंजन का ज़्यादातर उपयोग करना, तेली पदार्थ, बाहर के आउटसाइड फूड पैकेट्स वगैरह को लेते रहना, स्ट्रेस वाला ज़िंदगी जीना, चिंतामय ज़िंदगी जीना वो उसका एक कारण हो सकता है, तनाव में रहना उसका एक कारण हो सकता है, एंजाइटी, डिप्रेशन वही सब उसका एक कारण हो सकता है। और उसी के साथ साथ हमारे लाइफस्टाइल के डिसऑर्डर वो एक कारण हो सकते हैं। कभी कभी पेन किलर जैसी दवाइयाँ और कुछ एंटीबायोटिक्स लेने के कारण से पेट के अंदर की जो परत को पतलापन कर देती है और उसी के कारण से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर डेवलप हो सकते हैं। पेट की बीमारियां धीमे धीमे फैलावा करती है। सबसे पहले शुरुआत होती है जलन से, अपचय से, ब्लॉटिंग से, और उसके बाद बाद तनाव पैदा होता है, पेट में दर्द वगैरह महसूस होने लगता है, इनडाइजेशन महसूस होने लगता है। कभी कभी सादा खाना लेने के बाद भी या घरेलू खुराक के व्यंजन, घरेलू खुराक को लेने के बाद भी पेट के अंदर दर्द वगैरह महसूस होने लगता है। और अगर इसी सिम्टमों को अगर अवगणने में आता है, इसी सिम्टम पे ध्यान अगर नहीं देने में आता है तो आगे जाकर यही सभी सिम्टम पेट के बड़े डिसीज के तौर पे आगे बढ़ के फैल सकते हैं। हम इस पे इन्वेस्टिगेशन की क्या हेल्प ले सकते हैं? सोनोग्राफी, एब्डोमिन पेल्विस, मतलब के पेट की अल्ट्रासाउंड करवाना, वो हमें पेट के इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतों वगैरह की जानकारी दे सकता है। ब्लड के रिपोर्ट्स वगैरह कराना कि जिससे अनीमिया वगैरह है या नहीं, या पेट के अंदर ब्लड लॉस वगैरह हो रहा है कि नहीं, वो हम जानकारी पा सकते हैं। स्टूल रूटीन माइक्रो, मतलब कि टॉयलेट की जांच करवाना, जो मल है मल की जांच कराने से काफ़ी सब चीज़ें हमें पता चल सकती है। और अपर जीआई स्कोपी, मतलब कि कैमरे की एक तपास के जिसमें मुंह के द्वार से और अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर को जान करने में आती है। इसी मुताबिक कभी वेट लॉस वगैरह जैसा रीज़न होता है, या कभी हम अगर क्रोन्स डिसीज या कोई अदर डिसीज या कोई ट्यूमर सस्पेक्ट करते हैं तो उसी के कारण से हमें मल के द्वार से कैमरे को इंसर्ट कराना पड़ता है, जिसे कोलोनोस्कोपी भी बोला जाता है। यही सब इन्वेस्टिगेशन के साथ हम पेट की बीमारियों की जानकारी ले सकते हैं। हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है? अच्छे से पानी पीना है, नींद सही तरीके से लेनी है, खाने पीने में घर का ही खाना पीना लेने का रखना है। हमें लेट नाइट तक जागना और लेट नाइट फूड कंजप्शन, देर रात तक खाना खाने के तरीके को बदलना चाहिए। हमें स्ट्रेस वगैरह को रिलीव करना चाहिए, अच्छे तरीके से योगासन, व्यायाम वगैरह करना चाहिए। और हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें मेडिसिन के साथ साथ हमारी जीवन शैली को भी तब्दील करना चाहिए। और इसी तरीके से हम पेट की बीमारियों के सामने अपनी जीत दर्ज करवा सकते हैं। हम होम्योपैथी के द्वारा आपकी प्रकृति को जानकर, आपका संपूर्ण केस टेकिंग करके, आपकी जीवन शैली को जानकर, आपकी मानसिक स्थिति को जानकर, उसी के मुताबिक हम आपको ट्रीटमेंट प्लान करके देते हैं। और उसी ट्रीटमेंट प्लानिंग से आप आपके पेट की बीमारियों से निजात पा सकते हैं।
ट्रीटमेंट प्लान के अंदर बाद मरतबा डायग्नोसिस करने के बाद प्रॉपर और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट से आप जी सकते हैं। बहुत सारी होम्योपैथी मेडिसिन एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ 3-4 मेडिसिन का, जैसे कि नसोमिका, कार्बोवेज, लाइकोपोडियम, एबिस नाइग्रा, आइरिस वर्सिकोलार जैसी बेसिक्स मेडिसिन है जो पेट की जलन, पेट के अंदर होने वाला गैस, पेट के अंदर होने वाली एसिडिटी पे काफ़ी बेहतर काम कर सकती है। बट आपकी प्रकृति को जानकर उसकी सचोट इलाज कराने के लिए आप होम्योपैथी डॉक्टर से और हमसे रब्ता कर सकते हैं कि जिसके हमारे माध्यम से हम आपकी प्रकृति को जानकर आपका बेहतरीन और सचोट इलाज कर पाए। आने वाले वीडियो के अंदर हम आपको पेट की अलग अलग बीमारियों का डिटेलिंग करके बताएंगे और उस पे होम्योपैथी का रोल भी बताएंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाले वीडियो की वेट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर अगर आप पेट की किसी भी समस्या की जानकारी पाना चाहते हैं या हमसे रब्ता करना चाहते हैं या ट्रीटमेंट प्लान करवाना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमें रब्ता कर सकते हैं और हम अवश्य आपकी मदद करेंगे। तब तक के लिए तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आदाब, धन्यवाद।